हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छा खासा प्रॉफिट कर पा रहे होंगे, और अगर नहीं कर पा रहे तो आइए हम साथ मिलकर एनालिसिस करके करेंगे। ठीक है, आप डेली एनालिसिस देखिए, उसके अलावा अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं भाई क्योंकि अपना एनालिसिस अभी देख पा रहे होंगे, अभी जितना स्टीक्स है अपने पास, कहना चाहिए इतने दिन की, इतने दिन से ही बन रही है कि एक भी दिन गलत नहीं गया है, कि ऐसा कोई उतना मोमेंटम ना आया हो जितना अपन ने बताया हो। ओके, जो फ़िलहाल आज न्यूज़ है, आज कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एनालिसिस तो करेंगे, मार्केट कुछ भी करे। पहला तो ये एफ है एक विथ ऑर्डर ब्लॉक, तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है। वनडे पे देखते हैं, वनडे के लिए नीचे एफ और साथ में मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है, मिटिगेट भी नहीं हुआ है अभी। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एफ देख रहे छोटा सा, और साथ में ये मिटिगेशन ब्लॉक। सो ओके, एक बार वीकली कैंडल और देख लेते हैं क्या कैसा सीन बन रहा है वीक पे, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। खैर वीक की तो खड़ी है कैंडल, सीधे सीधे इनका सीधा ही चल रहा है। और एक बार 4 आवर पे आते हैं। ओके, तो ये नीचे साइड, ओके, ये यहाँ से कितना होगा, ये कितने पॉइंट, ओके ठीक है, ज़्यादा नहीं, 200-300 पिप का है, हो जाएगा, इतना कवर कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन करते हैं बातचीत काई की, नहीं 2-3 हज़ार पे फिर भाई, ये नहीं 200-300 ही पे भाई कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, सॉरी। ओके, सो बात करते हैं अपन आज का क्या मोमेंटम हो सकता है गोल्ड का। फ़िलहाल के लिए मार्केट ऊपर गई हुई है। न्यूज़ के टाइम की कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, न्यूज़ के टाइम पे मार्केट का कुछ भी हो सकता है, उस टाइम को अवॉइड कर दीजिएगा। हाँ, अदर टाइम पे क्या कंडीशन बन सकती है वो बता रहा हूँ। मार्केट पहले अपसाइड गई है, देन अगेन अपसाइड, फिर रिट्रेसमेंट छोटा सा, उसके बाद ये IDM अगेन अपसाइड, अब मार्केट वापस यहाँ तक। ये जो FVG है, इसको यहाँ पर टैप करने के लिए मार्केट आ सकती है आज की डायरेक्शन में, ये हो सकता है। और शायद मुझे लग रहा है, मेरे जो मतलब, क्योंकि अभी ये मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गई है, ये समझ रहे हो, तुम देख रहे हो, तो यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए। अब सीधा धम 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 नीचे करके, नीचे दिखेगी मार्केट तुम्हें। कुछ दिनों में पता चला मार्केट यहाँ कहीं दिख रही, 3631 पे यहाँ कहीं मार्केट, यहाँ कहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन ये मेरा लंबा विज़न है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल के लिए मार्केट का यही रहेगा कि यहाँ से 200-300 पिप्स नीचे आए, ये ठीक है, यहाँ तक तो आनी ही चाहिए, कम से कम 300 पिप्स। आज हो सकता है मोमेंटम डाउन को देखने मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर मार्केट नीचे निकल जाए। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ये कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, ये ठीक है, उसके बाद ही हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा अच्छा। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा शांति पकड़िएगा, वो भी ज़रूरी है जीवन में, समझ रहे हो तुम। ज़रूरी नहीं तुम हर ट्रेड पर बैठो, पता तुम्हें, कभी कभी प्रॉफिटेबल होने के लिए ट्रेड अवॉइड करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल होना है तो। बाकी नहीं होना तो क्या ही है, फिर तो सब चल ही रहा है, समझ रहे हो। प्रॉफिटेबल होने के लिए मेन रीज़न जो सबसे ज़्यादा है वो है अवॉइडेशन। तो मैं हर ट्रेड पे नहीं बैठना होता है। जैसे अभी ये मेरे को मार्केट चौपी लग रहा, अभी देख रहे हो रेंज टाइप बन रही है, आज पता चला पूरा दिन रेंज में निकल जाइए, देख रहे हो। तो ऐसे में मार्केट को करना होता है अवॉइड, तुम्हें खेलनी होती है रेंज। अब देखो, जैसे मैं बता रहा, अपन ने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, उनको खेलो ना। जैसे देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, FVG थी, यहाँ से टैप की, सीधा अपन यहाँ ट्रेड पकड़ लेते, सीधा अप साइड के लिए मिल जाती है हमें ट्रेड, समझ रहे हो। और हम ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं करते, सिर्फ इसका हाई का टारगेट करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक है ये टारगेट करते हैं, अच्छा खासा हमें 100-200 पिप का विंडम मिल जाता, देख रहे हो तुम, 300 पिप अगर यहाँ से टारगेट करते। तो ये होता है, एक तो ट्रेड करो दिन का, बस इससे ज़्यादा तुम सोचो ही मत। तो मेरे हिसाब से एक ट्रेड करो परफेक्ट, और वो भी निकालो 2-3 हज़ार पॉइंट, मतलब 200-300 पिप्स कम से कम, और ट्रेड को करो क्लोज, कल के लिए मामला छोड़ दो। ये होती है ट्रेडिंग करने की। ये नहीं होता कि भाई तुम्हें मार्केट दिख रहा, यहाँ से ही बैठ जाते हैं, ये कैंडल दिखी ग्रीन, अरे मार्केट ऊपर जा रहा है, इस पर बैठ जाते हैं, अरे मार्केट में एक ग्रीन, एक एक बड़ी इतनी बड़ी वो बन गई, ये रेड कैंडल मेरे में जैसे
गोल्डन बनी हुई है, एक रेड कैंडल बन गई, अरे अरे भाई अब तो मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे के लिए बैठ गए, फिर मार्केट ऊपर गया, ऐसे भाई तुम्हारी कैपिटल खाली हो जाएगा। तुम्हारे पास कैपिटल का वो थोड़ी है कि अरबों करोड़ रुपए, मतलब थाउजेंड्स करोड़ रुपए लेके आए जो तुम मार्केट को हिला पाओगे। तुम रखे हो चिंदी पैसा, चिंदी होता है भले तुम्हारे पास 1 लाख 1 करोड़ हो, वो चिंदी है मार्केट के आगे। तो इसके लिए ये थोड़ी सी रैली दिखा रही है भाई, अब तो मार्केट का डाउन ट्रेंड हो गया, देखो देखो ये IDM भी होने वाला है, जबकि ये कुछ नहीं हुआ है। और मार्केट ने तुम्हें यहाँ पे, ये होती है रिटेलर्स ट्रैपिंग, ये जो देख रहे हो तुम, एक बार फंसाया, देख रिटेलर्स ट्रैपिंग देखो कितनी शानदार हुई है। एक बार मार्केट नीचे आई, यहाँ से रिटेलर्स को लगा मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर गई, इसको सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, जो पहले बना था इसको फिर से रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया, फिर अगेन नीचे आई, इसकी यहाँ की पूरे जितने स्टॉप लॉस लगे थे जो अप में जाने वालों के पहले स्टॉप लॉस हंड किए, देन उसके बाद रियल मोमेंटम दिखाया 200-300 पिप्स का, समझे। तो इससे बचना होता है, जो ये रिटेलर स्ट्रैपिंग होती ना, ये थोड़ी इससे बचा करो, ये तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल बना देगा अगर थोड़ा इसको देखा करोगी। तुम्हें बस पता क्या करना है, तुम्हें उसी माइंडसेट से सोचना है जिस माइंडसेट से तुम पहले ट्रेडिंग करते थे, उसी माइंडसेट से मोस्ट ऑफ लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसी माइंडसेट से। तो उसको जो तुम अपना नया करो, थोड़ा अलग तरीके से सोचो, अलग विजनरी होके। बाकी आज न्यूज़ रहेगी, न्यूज़ टाइम 7:30 टाइम कोई बातचीत नहीं रहेगी अपनी, उस टाइम का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, डेटा की बात है वो। तो देखो मैं बताता हूँ, जो बोलते हैं ना न्यूज़ किंग खुद को, न्यूज़ ट्रेडर, बहुत बड़े, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ तुक्का लगता है न्यूज़ ट्रेडिंग पर, समझ रहे हो भाई। मैंने कितने लोग रहते हैं, मतलब ये 50-50 होता है पूरा गेम, तो उनकी स्ट्रेटजी भी इतनी काम करती, पता चला दोनों साइड ट्रेड ले लिया ले भाई पता है मार्केट को, पता क्या करेगा फिर, मार्केट को तुम गधा समझ रखो, बेवकूफ़ है वो। जैसे तुमने यहाँ से ट्रेड लिख रही है, एक अप की एक डाउन की, ऊपर जाए तो इसका स्टॉप लॉस लगे और निकल जाए ऊपर वाले का, समझ रहे हो। तो पता मार्केट क्या, पहले एकदम से बाइंग दिखा देगा, ऊपर भम करके आएगा, फिर उसको नीचे गिरा देगा, ले कर ले ट्रेडिंग। इसलिए मैं कहता हूँ न्यूज़ ट्रेडिंग अवॉइड करो। कोई ऐसा नहीं भाई कि तुम एकदम से पैसा बन जाए। देखो जो फास्ट मनी होती ना, वो सिर्फ फेक मनी है, मतलब कहना चाहिए जो न्यूज़ के टाइम पे बनती है, उसको अवॉइड करो। तुम्हें मोमेंटम पर डे देख रहा तुम कितने का बड़े बड़े न्यूज़ थी ये, कोई इतने बड़े बड़े मोमेंटम, इतने बड़े बड़े गिरावट, सॉरी। सो ये देख रहे कोई न्यूज़ थी नहीं थी, ये था पूरा मोमेंटम। सो ये देखा करो, न्यूज़ को अवॉइड करो, बड़े बड़े मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे, अपनी कैपिटल को भी बचा पाओगे। ओके, सो फिलहाल के लिए अपना रहेगा इस पर एनालिसिस, अपन देखते हैं। अब US वाले को एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, अभी हम US वाले को देख रहे हैं, फ़िलहाल के लिए यही सेम ही कंडीशन। तो फ़िलहाल के लिए इसमें कुछ नया एनालिसिस नहीं है US वाले के लिए, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड हो रखा है एक रेंज में पूरा। और मेरा, जैसा मैंने बताया था, मेरा अनुमान है पहले ये जैसे डाउन साइड आया है तो पहले ये अप साइड की लिक्विडिटी हंट करे, देन अगेन डाउन साइड। और अगर नीचे पहला मूव निकलता है तो पहले ये रहेगा कि इसकी लिक्विडिटी हंट करें, फिर उसके बाद देखो ऐसे मूवमेंट पता क्या होता है अक्सर, पहला मूव फेक देन रिवर्सल। तो ये नीचे तो अभी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसका मूव ओवरऑल तो नीचे ही का है डायरेक्शन, लेकिन तो मेरे हिसाब से वैसे अब ओवरऑल ऊपर का हो रहा है डायरेक्शन, पता तुम्हें। ये मार्केट देखो कर्व हो रही है, मार्केट थोड़ी थोड़ी कर्व करके ऐसे निकलेगी। अब मार्केट का डायरेक्शन ये हो सकता है फ़िलहाल के लिए, समझे। सो पहले इसकी लिक्विडिटी हंट करे, लेकिन ये जाए इसकी लिक्विडिटी हंट करे, देन ऊपर निकले मार्केट, ठीक है। ये रहेगा अपना US ऑयल के लिए, लेकिन अभी इस पर कोई एनालिसिस नहीं रहता। हाँ, अगर आपको रेंज प्ले करनी है, जैसे यहाँ से आप अपसाइड की ट्रेड करना हो तो कर सकते हैं, ये रहेगा रेंज के लिए, ठीक है। सो अब दूसरी करेंसीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो हम हैं GBP USD पर, एक बार इसका एनालिसिस देखते हैं। वैसे मैंने इस पर कल आपको जो एनालिसिस किया था वहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला था, ये बहुत बड़ा आप देख पा रहे हो रिजेक्शन देखने को मिला था। उसके बाद ये कैंडल छोटी सी बहुत बन गई है। अब ये किस साइड रहेगी, इसका मोमेंटम अपन निकालते हैं, पहले ड्राइंग रूम्स करते हैं सारी। आज आए हैं तो आज का एनालिसिस करेंगे ना जी, कल का करेगा कि। फ़िलहाल के लिए ये लिक्विडिटी नहीं ली गई है, तो आज का टारगेट ये लिक्विडिटी रहेगी, पूरी लिक्विडिटी हंट करे। जैसे कि मार्केट यहाँ से डाउन आया है, ऊपर जाए, ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है सारी, इस लिक्विडिटी को हंट करे, देन उसके बाद हमें कोई मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है।
फ़िलहाल के लिए ये रहेगा कि मोमेंटम अप साइड ही रहेगा इसका, क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी पड़ी हुई है, इसको लिक्विडिटी लेने जाना चाहिए, तो ये लिक्विडिटी यहाँ से लेने जाएगा। ओके, सो ये रहेगा GBP के लिए। अपन देखते हैं USD/JPY। वी आर नाउ ऑन USD/JPY। एक बार इसको भी चेकआउट करते हैं। मुझे तो ये है भाई, एनालिसिस करो, मज़े लो। सो मार्केट में ये बना हुआ था कि यहाँ से बार बार सपोर्ट बना रहा था, और मैंने पहले बताया था इसका पहला मूव फेक होगा, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे के लिए ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए मार्केट आएगी, और एग्जैक्ट वही हो रहा है। अभी मार्केट हाफ इसने अपना पोर्शन पूरा कर लिया है, और उसके थोड़ी टाइम बाद हमें मार्केट नीचे साइड यहाँ देखने को मिल जाएगी, और जो कि मिल रही है। ठीक है, सो इस पर कोई नया एनालिसिस नहीं है, वही सेम बातचीत। अगर आपने पहले ध्यान दिया होता तो यहाँ से आपको ट्रेड मिल जाती पकड़ने के लिए। काफ़ी अच्छा अभी तक का मोमेंटम, मतलब कहना चाहिए भारी गिरावट, बहुत ज़्यादा ही गिरावट है, मतलब समझ रहे तुम, 2-3 हज़ार पॉइंट की। ठीक है, सो ये रहेगा अपना इसके लिए एनालिसिस, और कोई नया ऐसा कुछ नहीं है USD/JPY के लिए। एक लास्ट करेंसी और चेक कर लेते हैं अपना EUR/USD, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। भाई तुमने एक बात नोटिस की, मैंने जो जो डायरेक्शन लगाए थे सब सही हैं, एक भी गलत नहीं है, सब परफेक्ट है, समझ रहे हो। तो ये होता है, और परफेक्शन कहाँ से आया, तुम्हें मज़ा आना चाहिए बस उस काम को करने में, तुम होने चाहिए कि क्या, पारंगत। ओके, सो फिलहाल के लिए EUR/USD के डायरेक्शन डाउन के लिए इसका टारगेट रहने वाला है ये वाला। मतलब मार्केट जैसे ऊपर निकली है, एक सेकेंड, मार्केट यहाँ से ऊपर निकली है, इसने क्या किया है, अपने इसके हाई की लिक्विडिटी पूरी ग्रैब की है, उसके बाद अगेन डाउन साइड ये हल्का सा रिट्रेसमेंट, इस FVG ऑर्डर ब्लॉक को डन। अब उसके बाद मार्केट हमें ये FVG लेते हुए यहाँ तक आने को देखने को मिल सकती है। सो इसका डायरेक्शन ये रहेगा EUR/USD के लिए। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बता रहा हूँ, कोई छोटा मोटा नहीं। अगर हाँ न्यूज़ उल्टी सीधी आती है तो फिर कुछ नहीं कर सकते अपन उस पर। मैं मामले में मैं वो खुद बता दूँ, अवॉइड करो, उसके मामले में मेरा कोई एनालिसिस नहीं रहता। सो फिलहाल के लिए अपना एनालिसिस रहेगा EUR/USD के लिए डाउन साइड का ही। तो ठीक है, फिर ऐसी कोई नया कोई सीन नहीं है। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और कुछ नए एनालिसिस करेंगे नए विज़न के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे।